विदेशी सियासत ने सुनीता को अंतरिक्ष में 9 महीने फंसाया, मस्क का भयंकर खुलासा सुन हिल जाएंगे। अंतरिक्ष में 9 महीने कैसे रही सुनीता विलियम्स, पीरियड में क्या करती हैं महिला यात्री, जानिए अननोन फैक्ट। 5 बेडरूम के बराबर साइज, धरती से 403 किलोमीटर दूर जहां फंसी थी सुनीता, वो कैसा दिखता है जानिए। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 9 महीने 13 दिन तक अंतरिक्ष में क्यों फंसी रही? स्पेसएक्स कंपनी की जिस ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट को अब भेजा गया, उससे पहले किसी ने क्यों नहीं भेजा? यह सवाल कईयों के दिमाग में उठ रहा है, जिसे लेकर एलन मस्क ने बड़ी जानकारी दी है, जिसे पहले सुनिए फिर बताते हैं। जहां सुनीता विलियम्स फंसी थी वो जगह दिखता कैसा है, वहां अगर कोई महिला यात्री फंस जाए तो पीरियड के दौरान खुद को वो कैसे मैनेज करती है, ये भी आपको बताएंगे। बीते दिनों एक इंटरव्यू में मस्क ने कहा था, नासा के ज्वाइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर बोइंग को 8 दिनों के लिए ही भेजा गया था। वहां उन्हें रिसर्च और कई एक्सपेरिमेंट करने थे, लेकिन स्टारलिंक के जिस स्पेस एयरक्राफ्ट से ये गए थे उसमें खराबी होने के कारण वापस नहीं आ पाए। हमने बाइडेन सरकार से तब कहा कि हम मदद को तैयार हैं, लेकिन उन्होंने मेरा प्रस्ताव खारिज कर दिया। आखिरकार 15 मार्च को हमने 4 यात्रियों के साथ क्रू 10 मिशन लॉन्च किया। ये उन्हीं अंतरिक्ष यात्रियों की तस्वीरें हैं जो स्पेस क्राफ्ट से पहुंचे तो सुनीता विलियम्स उनसे गले लगकर भावुक हो गई। हालांकि दावा यह भी किया जाता है कि बार बार मिशन फेल होने की वजह से सुनीता की वापसी में देरी होती रही, पर इस बार टाइमिंग के साथ पूरा प्लान बनाया गया। 18 मार्च की सुबह 8:15 पर वैज्ञानिकों की भाषा में हैच क्लोज यानी यान का ढक्कन बंद किया गया। 18 मार्च की सुबह 10:35 बजे यानी करीब 2.25 घंटे बाद अनडॉकिंग की गई, यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वो यान जो है वो अलग हुआ। 19 मार्च की सुबह 2:41 पर डी ऑर्बिट बर्न यानी वायुमंडल में यान के प्रवेश होने का प्लान बना। 19 मार्च की सुबह 3:27 पर स्लैप्स डाउन यानी समुद्र में यान की लैंडिंग का समय निर्धारित किया गया। 19 मार्च की सुबह 5 बजे पृथ्वी पर वापसी के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। हालांकि एक खतरा यह है कि अटलांटिक महासागर में भीषण गर्मी की वजह से ड्रैगन कैप्सूल खाक भी हो सकता है, लेकिन नासा का कहना है हम पूरी तरह से तैयार हैं। अपने अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी पर बेहद उत्साहित हैं। कुछ एक्सपर्ट का कहना है अंतरिक्ष के बाद धरती पर आकर यहां के माहौल में तालमेल बिठाने में काफी वक्त लग सकता है। लगातार जीरो ग्रेविटी में रहने की वजह से पैरों की मांसपेशियां भी कमजोर हो जाती हैं। ऐसे में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में चलने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से सामान्य होने में कुछ हफ्ते या महीने तक रिहैबिलिटेशन की जरूरत भी पड़ सकती है। लेकिन जानने वाली बात यह भी है कि जहां सुनीता विलियम्स 9 महीने तक रहीं, वो जगह हर वक्त पृथ्वी के चक्कर लगाते रहता है। कहा यह तक जाता है कि पीरियड्स के दौरान होने वाली दिक्कतों को देखते हुए महिला यात्रियों को 2 तरीके की सलाह दी जाती है, या तो वो इसे रोकने के लिए दवा लेकर जाएं पर्याप्त मात्रा में, या फिर धरती की तरह ही सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल करें और ट्रेनिंग के हिसाब से कचरा निपटान प्रोसेस को अपनाएं, क्योंकि यह जगह सिर्फ 5 बेडरूम के बराबर है जहां ज्यादा से ज्यादा 8 लोग रह सकते हैं। क्या है और कैसा दिखता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? जैसे आप ट्रेन में सवार होने के लिए प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, वैसे ही अंतरिक्ष में जाने के लिए एक प्लेटफॉर्म बना है जिसका नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। धरती से करीब 403 किलोमीटर की ऊंचाई पर बने इस स्टेशन में अंतरिक्ष के बारे में रिसर्च करने वाले लोग उतरते हैं। ये स्पेस स्टेशन 28,163 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से धरती के चक्कर लगाता है। इतने ही स्पीड से सुनीता विलियम्स 9 महीने तक घूमती रही। नासा के मुताबिक इस स्पेस स्टेशन का साइज 5 बेडरूम वाले घर के बराबर है, जिसका वजन करीब 4.5 लाख किलोग्राम है। ये अगर पृथ्वी पर गिरा तो बड़ा खतरा भी हो सकता है। यहाँ 90 मिनट का दिन और 90 मिनट की रात होती है। इसी वजह से ये भी कहा जा रहा है कि सुनीता विलियम्स ने एक ही दिन में 16 बार सूर्योदय और 16 बार सूर्यास्त देखा। ये चीजें आम इंसान की सोच से बाहर हो सकती है, लेकिन वैज्ञानिकों की उस सोच को सलाम करना होगा जिन्होंने धरती से इतनी ऊंचाई पर एक प्लेटफॉर्म बनाया, वहां यात्रियों को भेजा और फिर वहां फंसे यात्रियों को निकालने का सुरक्षित इंतजाम किया।